नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और आपके YouTube चैनल पर करियर सर्कल पर। और आप जो हमारे साथ इतने लंबे समय से बने हुए हो उसके लिए आपको धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं आपको जीएस में हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करता हूँ। जीएस का मैं लगभग कुछ ज़्यादातर सेक्शन जो है वो मैं ही करवाऊँगा, तो आपको मैं अब हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा। बस आप अपना सहयोग करते रहें और हमारा साथ बने रहें। तो हिस्ट्री, जो ये हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री शब्द जो दिया था वो ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। जो हिस्ट्री शब्द है, हिस्टोरिया का मतलब हिंदी में होता है मतलब जो हमारे पुरानी जो घटनाएं घटी हैं उनका हमें साक्ष्य मिलना या तथ्य मिलना, कहीं से हमें जानकारी प्राप्त करना, उसी को हिंदी इंग्लिश में हिस्टोरिया कहते हैं। और जो हिस्टोरिया शब्द था उसको ही ग्रीक पर्सन हेरोडोटस ने दिया था। हेरोडोटस ने दिया था तथा इन्होंने ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका। तो इसी कड़ी में जो हमारा जो जो है फादर ऑफ हिस्ट्री, हम इसी कड़ी में हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को ही हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, शायद सीएस सेशन में पूछा था कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारी हिस्ट्री है उसको हम किस 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 सोर्स से हमें जानकारी मिलती है हिस्ट्री के बारे में। हमारे पास जितनी जो घटनाएं घटी हैं उनको हमारे पास 3 सोर्सेस होते हैं जिनसे हम पता करते हैं कि हमारे प्राचीन मतलब जो में प्राचीन में क्या हुआ था। तो सबसे पहले होती है जो इनकी जो सोर्सेस होते हैं हिस्ट्री के सोर्सेस। नंबर फर्स्ट होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इसको हिंदी में कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत वो कहते हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है, जैसे कि उसमें आते हैं स्तंभ, पिलर्स, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, कॉइन्स, सिक्के आदि से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसी को हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आते हैं। ठीक है ना। और जो हमारा जो दूसरे सोर्सेस होते हैं हमारे लिटरेरी सोर्सेस। नंबर 2 होते हैं लिटरेरी सोर्सेस। जो लिटरेरी सोर्स है उसको हिंदी में हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। जो हमारे जो साहित्यिक स्रोत होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है अपने उसके बारे में। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रिलीजियस सोर्सेस, और एक होते हैं नॉन रिलीजियस सोर्सेज, यानी कि धार्मिक स्रोत
और गैर धार्मिक स्रोत। गैर धार्मिक स्रोत, जो हमारे धार्मिक स्रोत होते हैं उनमें जैसे कि रामायण हुआ, हमारा महाभारत हुआ, बौद्ध ग्रंथ हुए, जैन ग्रंथ हुए, पुराण हुए, महापुराण हुए, उपनिषद हुए आदि से जो हमें जो जानकारी मिलेगी अपने इतिहास के बारे में, तो हम उसको रिलीजियस सोर्स में करेंगे, रिलीजियस सोर्स में आएंगे। और जो नॉन रिलीजियस सोर्स होंगे जैसे कि पतंजलि का हो गया महाभाष्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया, विशाख दत्त का मुद्राक्ष हो गया, और जैसे जैसे जो हमारे वो वंश आते जाएंगे उनमें जो भी लिखते जाएंगे रचना जो भी आएंगी उनको हम नॉन रिलीजियस सोर्सेज कहेंगे। जैसे कालिदास अभिज्ञान शुकुंतलम की रचना करेंगे तो उसी में जो आएंगे वो नॉन रिलीजियस गैर धार्मिक स्रोतों में आएंगे। ठीक, ये दूसरा स्रोत हो गया हमारा हिस्ट्री के लिए, जो हमें जानकारी मिलती है जहां से हमें, ये दूसरा स्रोत हो गया। और हमारा जो अंतिम जो लास्ट होता है, हमारा वो अंतिम जो लास्ट होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स। मतलब जो हमारे यहाँ विदेशी जो यात्री आए थे, जो वो अपनी जो विषय में हमारे भारत के विषय में जो जानकारी दे के गए, तो वो हमारे आएंगे तीसरे डिस्क्रिप्शन में, वो फॉरेनर ट्रेवलर्स। एक बार फॉरेनर है ना, जैसे कि हमारे भारत में वो हेन स्वांग आया था, हेन स्वांग आए थे, हर्षवर्धन के काल में आया था ये, हर्षवर्धन के काल में फाहियान आया था, चाणक्य तृतीय के काल में आए थे ये। तो ये विभिन्न समय पे आए थे और अपने हमारे भारत के विषय में जानकारी देकर गए थे। तो जो हमें इनके द्वारा जो हमें जैसे जिसने CUE के लिखी थी, तो उनसे जो हमें जानकारी मिलेगी तो वो नंबर 3 सोर्सेज में आएगी। तो इस प्रकार हमारे जो सोर्सेज हो गए वो 3 सोर्सेज हो गए, जिससे हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 3 भागों में बांटा गया उसको, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि ये वैसे ही है, ये एग्जाम में नहीं आता। भाई हर क्वेश्चन का अपना एक अलग रोल होता है एग्जाम में। आप जो भी एग्जाम देने जाओगे, हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है या नहीं मिलेगा। अब मैं आपको जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक है, किस काल को कब से कब तक मापा जाता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। इंडियन हिस्ट्री, इसको हम जो इंडियन हिस्ट्री है वो मुख्यतः हम 3 भागों में पढ़ते हैं। नंबर 1 एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री या फिर एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, ठीक है ना। नंबर 1 हो गया। इसका जो दूसरा भाग है वो है मेडिवियल भारत, मेडिवियल इंडिया, जो इसको हम कहेंगे मध्यकालीन भारत। और जो हम जो लास्ट पढ़ते हैं वो होते हैं मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया, जो कहेंगे हम आधुनिक भारत। अब सही है, आधुनिक भारत। हम मुख्यतः जो अपना जो इतिहास है भारत का, हम उसको सिर्फ 3 ही भागों में पढ़ते हैं मुख्यतः। लेकिन इसमें भी जो हमारा ये है प्राचीन भारत, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसे कि इसको हम कहेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल,
ठीक। दूसरा हम आते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसको हम हिंदी में कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। जो हमारा जो तीसरा जो टैब बचा वो बचा हमारा हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, इसको हम हिंदी में कहेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब जो हमारा ये है प्री हिस्ट्रिक जो पीरियड है, इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। स्टोन एज और कॉपर एज। कॉपर एज, स्वर्ण युग और कॉपर युग, ताम्र युग। ताम्र युग और पाषाण युग। ठीक है ना। अब जो यहाँ पे जो पाषाण युग को हम तीन भागों में बांटते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हाँ, अब मैं आपको इनके इसको जो है इसके जो पाषाण युग है जो इसके हम तीन पीरियड बताऊंगा आपको, कल वाली वीडियो में बताऊंगा। अब आप यहीं तक सुन लीजिए कि ये कहाँ से कहाँ तक है, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है ना भाई साहब। देखो, प्राचीन भारत को मुख्यतः 600 BC से लेके 712 AD तक, 600 BC से लेके 712 AD तक मानते हैं। लेकिन इसमें जो ये पीरियड्स हैं, ये जो इनके जो मैंने आपको ये बताए हैं टाइप्स जो बताए हैं, इनके भी अलग अलग हैं, उनको मैं आपको कल बताऊंगा, इनके जो प्रकार हैं। और जो मध्यकालीन भारत है इसको 712 से लेके 712 AD से लेके जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में, AD में, जो इनके दोनों के बीच का जो पीरियड होता उसको मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं। इसमें मुगलों को द्वारा जो भारत पर शासन होता है, दिल्ली सल्तनत पर, फिर मुगलों का होता है, तो इसमें जो आएंगे वो सब मध्यकालीन भारत में आएंगे। जो आधुनिक भारत है इसमें हम मुख्य जो अंग्रेजों द्वारा जो हम पर अत्याचार किए गए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको हम मुख्यतः जो मानते हैं वो 1707 AD से लेके 1947 तक मानते हैं। 1947 AD जब भारत आजाद हुआ था। लेकिन इसमें हम 1964 तक भी पढ़ लेते हैं, AD तक। तो जो ये 1964 भी जो है मॉडर्न इंडिया में ही पढ़ते हैं, जब जिसमें कुछ भारत के प्रधानमंत्री भी आएंगे और मुख्यमंत्री भी आएंगे। तो 1964 तक जो कुछ किताबों में 1964 तक भी आधुनिक भारत में मान लिया गया है। ठीक।